और बिल्कुल आवाज आ रही है? ठीक है सर। तो इधर ध्यान से बढ़ जाइए। हमारी आपकी बात हुई थी कि आज से हम लोग पास्ट 10 ईयर्स स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का और कैपेसिटर्स और डायरेक्ट्रिक। इसके पास्ट 10 ईयर्स हम लोग करेंगे, ठीक है ना? दिख रहा है सब उसमें आ रहा है। तो उसके बाद हम लोग करेंगे और कम से कम आज है ट्यूसडे से सैटरडे तक लगातार करेंगे जितना हो पाए, जितना आप लोग बढ़िया समझ जाए। और उसके बाद टाइम को भी ध्यान देना है, तो सैटरडे को बंद कर देंगे। संडे को मौका देंगे आपको टेस्ट के रिवीजन का, मतलब जो टेस्ट में आने वाला उसको रिवाइज कीजिए। और मंडे में 50 क्वेश्चन का एक टेस्ट होगा 1.5 घंटे का, इसमें आपको अच्छा स्कोर करना है। MCQ रहेगा ना? MCQ रहेगा, वो न्यू पैटर्न पे होगा, ठीक है ना? तो चलिए क्वेश्चन पढ़िए, जो बात है प्रश्न समझाएंगे आप लोग। पढ़िए। 3 capacitors of capacitance C1 is equal to 3 microfarad, C2 is equal to 6 microfarad and C3 is equal to 10 microfarad are connected to a 10 volt battery as shown in figure. 10 माइक्रोफैराड, ठीक है। वोल्टेज 10 वोल्ट है, ठीक है। हाँ बोलिए। Calculate equivalent capacitance इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट and electrostatic potential energy stored in the system. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। अब किस तरह से कनेक्टेड है, फिगर दिखा दीजिए किस तरह से कनेक्टेड है। कोई फिगर बनाएगा, इधर से आइए, फट से फिगर बनाए, फट से फिगर कौन सा है, फिगर बनाइए। कौन सा है? ये फिगर देखिए, जल्दी बनाइए। अरे यहीं कहीं बनाइए साफ साफ। देखिए तब तक आप लोग क्वेश्चन को सुनिए, आप लोग क्वेश्चन को सुनिए। इतने माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, इतने माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, इतने माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, एक बैटरी, इसका वोल्टेज 10 वोल्ट है, उससे कनेक्टेड है। इतना सिंपल बात है। क्वेश्चन समझ गए? समझ गए बेटा? अब ये फिगर दिखा देंगे किस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है ना? अब इस सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है और टोटल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम, ये पूछ रहा है, ठीक है ना? क्या पूछ रहा है, क्लियर हो गया? तीन कैपेसिटर है, ऐसे कनेक्टेड है इस वोल्ट की बैटरी से। टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो स्टोर होगी सिस्टम में, वो पूछ रहा है। तो अभी कैसे कनेक्टेड है आप गौर से देख लीजिए। आप देख रहे हैं ये और ये किसमें है, बताइए, बताओ बेटा। सीरीज में है। साफ साफ देख रहे हैं? इसका रिएक्टेंट और इसका रिएक्टेंट किसमें है? इसका रिएक्टेंट और ये पैरेलल। इतनी बात समझ गए? बात खत्म, सवाल लग गया। समझ में आ गया? जब आप लोग कर देंगे, समझ में आ गया, तभी हम आगे जाएंगे, उसके पहले आगे नहीं जाएंगे, ठीक है ना? इसके बाद आप क्या रहिएगा फिगर बनाने के लिए, एक ही आदमी ने बार बार बड़बड़ किया है तो उसका मिसयूज नहीं करना। फिगर गलत है, थोड़ा लाइन छोटा कर दो। आदर्श फिगर गलत है। जाओ ये जाओ वाला, बना ये दो। वाला है। कौन सा है? जल्दी बताइए, अभी इसी में टाइम नहीं करिए, फटाफट करिएगा। ठीक है, दूसरा फिगर बना दीजिए, जल्दी करिए। बस वीडियो होता है। मतलब जल्दी फास्ट काम करना है, टाइम वेस्ट होता है ना। इसके बाद आप क्या रहिएगा, इसके बाद आप क्या रहिएगा, बारी बारी, एक ही आदमी नहीं दौड़ेगा। देखिए एक कैपेसिटर यहाँ लगा है, एक कैपेसिटर यहाँ, तो दोनों किसमें लगा है? सीरीज में लगा। बताओ बेटा। बैटरी पैरेलल। ये बैटरी ये दोनों इसमें सीरीज में लगा है, इन दोनों का रिएक्टेंट और ये पैरेलल में लगा है। दिख रहा है साफ? कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। 10 वोल्ट यहाँ लगा है। अब बताइए बेटा क्या पूछा है? ये पूछा है 10 वोल्ट लगा है, पूछा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो अब क्या ये सब भी आप लोग को बताना पड़ेगा? हाँ सर। जरा बताइए, ये दोनों सीरीज में लगा है तो रिएक्टेंट क्या होगा? ये और ये सीरीज में लगा है तो रिएक्टेंट क्या होगा? 1/c is equal to 1/c। 1/2 होगा सर। हाँ, तो ये हो जाएगा 1/3 plus 1/6, या ठीक है ना? ये हो जाएगा 6, 3 2 6, 2 plus 1 3, 3/6।
तो 1/2, तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 2। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा 2 माइक्रोफैराड। और 2 और 10 किस में लगा है 12 पैरेलल में लगा है 12 तो 2 और 10 का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 12। यानी इस पूरे कैपेसिटर सिस्टम का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 12 माइक्रोफैराड। आंसर चेक करिए यस सर। सही आ रहा है हैं? अब टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर पूछ रहा है। जब आप लोग कह देंगे एकदम समझ में आ गया, चाहे इसी क्वेश्चन में पूरा टाइम लग जाएगा तो भी कोई बात नहीं, यस सर। ठीक है ना। लेकिन एकदम समझ में आया तब आगे बढ़े, ठीक है ना। अब इसके बाद आप तैयार रहिए उनके के लिए। अब देखिए हाफ CV स्क्वायर से टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाँ देखिए बता दिए हाफ CV स्क्वायर से। तो हाफ C की वैल्यू कितनी है 12, ठीक है ना। और V की वैल्यू कितनी है 10। हाफ CV स्क्वायर ये हो गया, तो ये हो गया 2 6 या 12, ठीक है बेटा। यस सर। समझ में आ रहा है। और ये हो गया 6 × 100 600 जूल। आंसर देखो बेटा 600 माइक्रो जूल, 600 माइक्रो जूल। आंसर देखिए यस सर। आ गया हैं। हाँ सर। हाँ तो सब आएगा, सब आएगा, ठीक है ना। अब ये बताइए ये सवाल सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस Yes, सर sir. एकदम बढ़िया समझ में आया कि नहीं समझ में आया? एकदम बढ़िया से आया। हाँ तो जब तक एकदम आपको नहीं लगेगा नहीं समझ में, क्या सवाल लगाएंगे, लेकिन एकदम समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अब चलिए इसको नोट कर लिए, हमें मिटा लेते हैं। अब नोट करिए, मिटा दे, यस सर नोट करिए फटाक से। ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अरे वीडियो से नोट कर लेना। हाँ सर, एज कर दो। वीडियो से नोट कर लीजिएगा Yes, यार। sir. वीडियो इसीलिए दिया फटाफट से नोट कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए हमको कोई दिक्कत नहीं है, सुनिए सुनिए, जितना फास्ट आप जाएंगे उतना ज्यादा चीज आप कवर करेंगे, और बहुत धीमे धीमे जाएंगे उतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। फिगर वाला। हम फिगर बोलिए, निकलिए फाइंड द हमारी तरफ से फिगर बनाइए फट से, फिगर बनाइए, फिगर बनाइए तो इनको सुना पढ़ो। जल्दी करिए। स्पीड नहीं है आप लोग बल्कि उन दो लोग को आगे बैठाइए, खटाखट वो लोग बनाए। लो क्या बोला है? जल्दी करिए। इस ये कैपेसिटर कितना है, ये कैपेसिटर कितना है, ये कैपेसिटर कितना है बताइए भाई। सर 2 2 माइक्रो। है, 2 माइक्रोफैराड। फोन काटिए बाद में। हाँ चलिए 2 माइक्रोफैराड है। अब आप लोग समझिए, बाकी वीडियो देखेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, 2 माइक्रोफैराड यहाँ लगा है, 2 माइक्रोफैराड यहाँ लगा है। देखो बेटा 2 माइक्रोफैराड यहाँ लगा है, 2 माइक्रोफैराड लगा है यहाँ लगा है, 3 माइक्रोफैराड यहाँ लगा है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो आप लोग को मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी इस बैच में तो पढ़ाया नहीं हूँ, लेकिन वीडियो लोड किया हूँ, वीडियो लोड किया हूँ। एक होता है व्हीट स्टोन ब्रिज, एक होता है, पढ़े हो? हाँ इस क्लास में नहीं पढ़ाए हैं, वीडियो हम लोड किए हैं। रुको सुनो, दूसरे क्लास में पढ़ाए हैं। तो ये क्या होगा व्हीट स्टोन ब्रिज, तो ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। ये क्या है बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी आप पढ़े, करंट इलेक्ट्रिसिटी बाद में कैपेसिटर आता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के पहले ही कैपेसिटर आ जाता है, लेकिन ये व्हीट स्टोन ब्रिज वाली बात नहीं बताई गई। तो ये बैलेंस हिसाब किताब है। देखिए यहाँ से जो जाएगा चार्ज दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, तो ये बैलेंस्ड है। तो ये और ये किसमें है, इसमें कोई चार्ज नहीं जाएगा। इस कैपेसिटर में क्या होगा, कोई चार्ज नहीं जाएगा। इस कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये और ये किसमें हो जाएंगे, सीरीज। और ये किसमें हो जाएंगे, सीरीज में।
और इसके पूरे का रिएक्टेंट और उसके पूरे का रिएक्टेंट किसमें हो जाएगा? पैरेलल। बस बात खत्म। तो अगर ये और ये सीरीज में है 2 और 2 माइक्रोफैराड सीरीज में, तो रिएक्टेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? 1। अगर 2 और 2 सीरीज में रिएक्टेंट 1 होगा, और ये 2 और 2 सीरीज में है तो इसका भी रिएक्टेंट 1 होगा, और 1 और 1 पैरेलल में है तो मुझे लगा देंगे 2 माइक्रोफैराड। आंसर देखो बेटा, यस सर। आ गया ना? सर डायरेक्ट वैसे ही लिख देंगे क्या मतलब? नहीं बात नहीं। हाँ सही है सही है सर इतना हंस रही थी सर, बना रहे थे तो हम गुस्सा कर रहा। वही बात है, आप अपने सर आपके पास टाइम है, मैथ्स वाले सर नहीं आएंगे। सर मैथ्स वाले सर नहीं आएंगे आप चलिए, मैथ्स वाले नहीं आएंगे सर। हाँ। तो मैं आप लोग को आज, अब अच्छी बात है, अब 1 घंटा। अलर्टनेस बढ़ा दीजिए। मैं आप लोगों को कम से कम 15-20 सवाल करा दूंगा। हाँ मंजूर। आज का काम बढ़िया से करते हैं, बढ़िया से खेल लीजिए, ठीक है ना? फिगर ये पारी बढ़िया से खेल दिए, 7:15 बजे तक मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है? ठीक सर। तो अब आप देखिए, इतनी बात समझ में आ गई। ये 2 माइक्रोफैराड, तो ये हो गया सीरीज में है तो 1 हो गया, 2 और 2 सीरीज में है तो हो गया 1 हो गया, 1 और 1 पैरेलल में है तो 2 हो गया। 2 हो गया। आप लिखेंगे बैलेंस कंडीशन है, ये बैलेंस कंडीशन है, इसलिए इस तरह से सुनिए। 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो प्रीवियस ईयर का है कि कहीं और से पूछ रही हैं? नहीं सर, Past tense का। पास्ट टेंस। हाँ, तो चलिए प्रीवियस ईयर का ही पूछिए। तो न्यू पैटर्न आप लोग आप कर लेते आइएगा, हम सब कुछ इंडिपेंडेंट है, आपको देना चाहिए, आपको हम पकड़ सकते, आप लेकर आइएगा, ठीक है ना? हाँ सर। एग्जाम आइए। मतलब क्या लिखेंगे सर? सुनिए, हम बता रहे हैं, आप लिखेंगे कि दिस since the charge flowing through this capacitor is 0, पानी कहाँ से है? Since the charge flowing through this capacitor is 0, ठीक है ना? यस सर। ब्रैकेट में बैलेंस कंडीशन, फिर आप लिखेंगे so this and this are in सीरीज। series and this are in series, Series, ऐसे लिखेंगे। इसमें आवाज जा रही, नोट कर लीजिए। सीरीज, तो इसका रिएक्टेंट 1 माइक्रोफैराड, इसका रिएक्टेंट 1 माइक्रोफैराड, और इसका पूरा रिएक्टेंट पैरेलल में है, इसलिए 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 माइक्रोफैराड। बात समझ में आ गई? इतनी बात हो जाएगी। कोई दिक्कत है? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं सर। हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। आंसर आ गया? यस सर। अब थर्ड क्वेश्चन पूछिए। अब एकदम ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, मेरी ओर देखिए। देखिए, थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, है ना? थोड़ा सा फटाफट करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है ना? फीस जमा करने से पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई करने से होती है, ठीक है ना? पढ़ाई करने से होती है। फीस कितनी मुश्किल से जमा होती है, सर आपको जैसे पता ये है? है ना सर, ये बुकला है। मैथ्स सब लिख देते सर। ऐसे नहीं सर। समझने को समझ गया लेकिन लिखे कैसे? सर लिखें कैसे? वो स्टेप लिखने का स्टेप बता दीजिए। स्टेप नहीं समझ आ रहा। चलिए, इसको स्टेप ऐसे लिख लीजिए। सर वहीं लिख लीजिए सर। लिखिए, ऐसे लिखिए, अकॉर्डिंग टू द फिगर, लिखिए आए यार। अकॉर्डिंग टू द फिगर चार्ज थ्रू ये 3 माइक्रोफैराड इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू फिगर चार्ज थ्रू 3 माइक्रोफैराड 0, है ना? 0। बैलेंस कंडीशन, यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? Balance कंडीशन, बैलेंस कंडीशन। उसके बाद फिर आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट 2 माइक्रोफैराड and 2 माइक्रोफैराड आर इन सीधी। ठीक है ना? So their resultant is, इसका रिजल्टेंट क्या है? 1 माइक्रोफैराड। सीरीज में है तो 1 माइक्रोफैराड, यस। ठीक है ना? यस। ठीक है? This implies that 1 microfarad and 1 microfarad are in parallel. Are in? This implies that C equivalent is equal to 1 + 1 is equal to 2 microfarad. बात समझ में आ गई? ऐसे आप लिखेंगे। बात समझ में आ गई ना? यस सर। इस तरह से करके उसको पढ़ेंगे। जो बात मैंने मुंह से कही है उसको आप लिख देंगे। बात समझ में आई? यस ध्यान दो सर। सर। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, ये सब मत करिएगा। Radii of two metallic sphere are 18 centimeter and 27 centimeter respectively. Radii of two metallic sphere are 18 centimeter and 20 centimeter, 27 centimeter respectively. A charge of 75 microcoulomb A charge of 75 microcoulomb is given to each of them. is given to each of them. तो किस तरह का ये कैपेसिटर होगा, जरा बताइए तो किस तरह कैपेसिटर होगा?
अरे ठीक गया है क्या? दो दो हाँ ये सिलिंड्रिकल होगा, स्फीयर का रेडियस दे रहा है, आप सिलिंड्रिकल बोल रहे हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर होगा, एक स्फेरिकल कैपेसिटर होगा ना, यस सर। हैं? देखो इधर देखो, स्फेरिकल कैपेसिटर होगा ना, तो स्फेरिकल कैपेसिटर का क्या बताया जाएगा, इनर प्लेट अर्थेंड होगी तो दो कैपेसिटर बनेंगे पैरेलल में, अगर आउटर प्लेट अर्थेंड होगी तो एक ही कैपेसिटर बनेगा जिसका कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A होगा। बता देना। Yes. हाँ, तो अब आगे पढ़ो। हमने कहा था ना बस जितनी बात देखो, अभी तक एक भी प्रश्न ऐसा आया है जो मेरी बात के अलावा है नहीं सर। कोई किताब पढ़ना है, इतना सिंपल कोई टीचर करके दे सकता है कि कुछ मत पढ़ो, बस मेरी बात सुनो, सवाल कहीं से लगाओ। यस सर। कोई 2 4 10 सवाल रट के हम बताते हैं, No, sir. सवाल हम देखे हैं पहले से नहीं सर। हैं? और यही हर बैच में करते हैं, और फर्स्ट ईयर वाले में तो सीधे एलन दे देते हैं कि लोग कहीं से पूछो, और सब लग जाता है। बोर्ड में 100% लग जाता है, मेडिकल में ऑलमोस्ट 100% लग जाता है, और आईटी में तो सबका हर टॉपिक में नहीं हो सकता यार, उसमें तो 19-20 रहता है। सिर्फ मेरी बात सुनिए, कोई किताब मत देखिए, कोई किताब मत, आप लोग तो स्पेशली मत देखिए क्योंकि आप लोग पहले से अच्छे से पढ़े नहीं हैं, तो आप लोग कोई किताब, मेरी बात को सुनिए, बार बार सुनिए, तो हर छोटी छोटी बात को अपने दिमाग में रखिए और सवाल लगाइए, सब सवाल लगाइए, उत्तर लगे ना, पढ़िए। After connecting the two sphere with a conductor, find common potential of the sphere. अच्छा, ये एक दूसरा प्रश्न है, ये वो स्फेरिकल कैपेसिटर का प्रश्न नहीं है, ये दूसरी बात है। कह रहा है कि दो स्फीयर है जिसमें एक का रेडियस ये है, एक का रेडियस ये है, और दोनों पे 75 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया गया। दोनों पे कितना चार्ज दिया गया? 75 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया गया। उसके बाद उसको एक कंडक्टर से जोड़ दिया गया। ये किस कॉन्सेप्ट का सवाल है? अभी कल ही पढ़ा है, ये बताए थे सर। कल ही पढ़ा है, बताइए। हाँ। हाँ क्या? Redistribution of हाँ, charges. रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, शेयरिंग ऑफ चार्ज, कल ही बताया ना बेटा? Yes, sir. एकदम डिटेल्ड बात बताए हैं, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, मेरी बातों को सुन के इतना सिंपल मैं कर दे रहा हूँ यार। कोई किताब मत देखिए, कुछ मत देखिए, और एक भी सवाल अगर फंसे तो हमसे बोलिए, हम अपने आप को जिम्मेदार मानेंगे। इतना कॉन्फिडेंस से कोई टीचर बोलता है? नॉर्मली बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर लोग ऐसे बोलते, कहीं तुम करो, हम बता रहे मेरी बात सुनो, और आधे घंटे में क्लास ले रहा हूँ, अब इसको नहीं तैयार कर पाएंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो दो चार्जेस को ऐसे कर दिया, ठीक है। अब कॉमन पोटेंशियल कल ही निकालना बताया कि कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, टोटल चार्ज तो वही रहेगा 150 माइक्रोकूलम, और दोनों जब इसमें ऐसे लगाएंगे तो दोनों किसमें होंगे, सीरीज में कि पैरेलल में? सीरीज में। बेटा पैरेलल में होगा ना, कल ही बताया कि इसको आपस में ऐसे लगाएंगे तो पैरेलल में ना होगा, पैरेलल में बताया ना। ये तब तक चार्जेस फ्लो करेंगे जब तक सेम ना पोटेंशियल सेम ना हो जाए। Yes, sir. तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो पैरेलल में कनेक्शन है ना, तो टोटल पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, टोटल चार्ज तो डिके होगा नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। तो पैरेलल में है तो क्या होगा, दोनों का कैपेसिटेंस ऐड कर देंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटर क्या बताया था बेटा, स्फेरिकल कंडक्टर का उसका कैपेसिटर क्या होगा, बोलो? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नहीं बताए थे, रिवाइज करके नहीं आए आप लोग। मैं बार बार कह रहा हूँ, जितनी बात मैं कहता हूँ उतने से लगाऊंगा, ठीक है ना, इधर उधर की बात का इस्तेमाल नहीं करूंगा। बताया नहीं कि स्फेरिकल कंडक्टर है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा, रेडियस पर डिपेंड करता है, वही पुट कर देना है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 प्लस r2 हो गया। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी, 9 × 10⁹। यस सर। और वो 150 क्या है, माइक्रोकूलम, 10⁻⁶ कूलम। R1 प्लस R2 कितना है, 18 × 36, 36 और फिर 9 और जोड़ दिए, 36 4 40 और 45, और 45 सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट कर दिए, 10⁻²। इसको सॉल्व कर दिए, आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर, कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। वो दूसरे वाले बैच में लड़कों को हम इस तरह के सवाल नहीं लगाते, हम कहते हैं ठीक है इतना समझ गए अब लगा दो, फट फट लगा देते हैं। आप भी लगा देंगे, लगा ही रहे, थोड़ा सा रिवाइज करिए, है ना। अब इसको सॉल्व कर दिए, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 9 × 5 = 45 और 5 × 15 = 30, 10⁻² कटा -4, तो ये कितना गया, कितना हो जाएगा बोलिए, 3 × 10⁻⁻4 गया तो 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, रुक जाएगी, -4 गया तो 5 हो जाएगा, और 5 हो गया तो 10⁻6, 3 × 10⁻6 वोल्ट। आंसर देखिए, सही है।
सही है ना? हाँ, सब आएगा और 100% एरर फ्री आएगा। सुनिए, फिजिक्स और मैथ में 100 में 100 नंबर आता है। पाने वाले तो केमिस्ट्री में भी पाते हैं, बायो में भी पाते हैं, आता है कुछ भी, क्योंकि इसमें कोई एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में एक्सेप्शंस थोड़ा मतलब नहीं पूछे जाते हैं। पूरा 100% का एक्यूरेट आंसर होता है, जो आप देंगे वो आपको पूरा मिलेगा बस। और बहुत ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, 10-15 पॉइंट हर चैप्टर में मैं बता रहा हूँ और उसका वीडियो भी दे रहा हूँ। आप घर पे वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। उतनी ही बात सोचिए, कोई किताब मत टच करिए, कब से मैं कह रहा हूँ, और कोई किताब मत टच करिए, और सवाल पहले आप बोर्ड के लगा लीजिए और फिर आप कहीं से भी लगाइए। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ? ठीक है ना? एक भी नहीं फंसेगा। ये क्वेश्चन हम तैयार करके नहीं ना आते हैं हम तो, यहाँ तो हल्के हल्के होते हैं, बहुत जगह बहुत कठिन होते हैं। आज ही सुबह 3-3.5 घंटा पढ़ाई थी, कुछ भी पूछो उनकी बता देते हैं फट से। और मैं नहीं कर रहा हूँ बहुत बड़ी बात है, ये आप भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा आपको रिवाइज करना पड़ेगा 5 बार 6 बार 7 बार। ये नहीं कि एक बार पढ़ ली तो हो गया, उसको कम से कम 5 बार 7 बार करना पड़ेगा उसके परफेक्शन के लिए। और जब परफेक्शन हो गया ना आपका, तो कभी भी एक बार पढ़ लेंगे आपका तैयार हो जाएगा। और फिर जब 2, 4, 5, 10 बार आप पढ़ा देंगे तो फिर मेरी स्थिति आ जाएगी। क्लास में घुसने के बाद सोचिए चलो ये पढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। The diameter of the plate of a parallel plate condenser is 6 centimeter. क्वेश्चन नंबर 4, डायमीटर ऑफ द प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडक्टर इज 6 centimeter. चलिए, पैरेलल प्लेट कंडेंसर है, कैपेसिटर है। It has a air as dielectric material between the plates. हाँ, तो ये पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हो गया। In the ये capacitor. क्या हो गया? क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए, पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हो गया, बता नहीं दे। फिर सर बता। हाँ, फिर If the capacity of this condenser be the same as the sphere of diameter of 200 centimeter, then find the distance. डायमीटर ऑफ, अगर कोई स्फीयर है उसका डायमीटर 200 सेंटीमीटर है, उसके बराबर इसकी कैपेसिटी होती है, तो कोई स्फीयर है इसका डायमीटर अगर 200 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा? 200, किसी स्फीयर का डायमीटर 200 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा? 100 सेंटीमीटर। और कोई स्फीयर है 100 सेंटीमीटर रेडियस का, तो उसका कैपेसिटी कितनी होगी? 4 pi epsilon naught. हाँ, बस इतनी ही बात बताओ, ज़्यादा बात हमको नहीं पूछना है। हम ये नहीं चाहते हैं कि हमको ये, हम तो कहे कि तुम 0 जानते हो तो भी कोई बात नहीं। हमसे 90% जो लड़के मिलते हैं वो शुरुआत में 0 ही जानते हैं। Sir, अभी class कितना देर चलेगा? अभी पूरा क्लास चलेगा 7:15 बजे तक, 45 मिनट। हाँ, पूरा ये है, मौका है, ले लिया इसका लाभ उठा लिया है कि नहीं? बाद में फिर होने पर लाभ उठाइए, एकदम सीरियसली कर लीजिए काम, है ना? तो अब देखिए 90% की यही स्थिति होती है, लेकिन जितनी बात मैं बोल रहा हूँ उतनी बात बस मुझे बता दी। और मैं ज़्यादा बात बोल पा रहा हूँ, मैं तो 15 ही बात बोल रहा हूँ यार, हर चैप्टर में से 15 बात बोलता हूँ और बढ़िया से समझा के वीडियो में करके बढ़िया से वो करके 15 बात, वही 15 बात आप जानिए और सब सवाल लगेगा। अब क्या चाहिए, अब क्या चाहिए, अब करिए तो ये भी काम करिए कि एग्जाम में चल के हम लिख दें। आप लोग बोर्ड में व्यवस्था कराइए, चेयरमैन से बात कराइए कि परीक्षा में लिख दें, खत्म, ये काम हम कर दें, तो उससे आपकी ज़िंदगी कैसे बनेगी आप ये सोचिए। ये बोर्ड की परीक्षा के परिणाम से थोड़ा को नौकरी मिलेगी, मेरी बात समझ रहे हैं ना? वैसे आप लोग को आ रहा है, मैं थोड़ा सा इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ा आप लोग मारिए। अब ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर हो गया, तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 4 pi epsilon naught r। r क्या है? 100 को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। ये बात एकदम क्लियर है? यस सर। जब कस के बोल देंगे तभी आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है कैपेसिटी? Yes, हैं? sir. अब देखिए उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी उस स्फेरिकल कंडक्टर के बराबर हो जाती है जिसका डायमीटर ये है। तो उस स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी कितनी है? इतनी है। और पैरेलल प्लेट के बारे में क्या क्या दिया है बेटा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटी के बारे में क्या क्या डाटा दिया है? Sir, दिया है डायमीटर ऑफ 6 सेंटीमीटर डायमीटर दिया पैरेलल प्लेट कंडेंसर का। पैरेलल प्लेट कंडेंसर का 6 सेंटीमीटर डायमीटर दिया है। अरे प्लेट की एरिया दिया होगा ना? नहीं, एरिया नहीं दिया, बीच का डिस्टेंस पूछा है। हैं? बीच का डिस्टेंस वही द फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट। हाँ, तो सुन लीजिए, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू तो पता है, एरिया नहीं पता है, a/d, यही d पूछा है। तो आप डायमीटर दिया है पैरेलल प्लेट का,
डायमीटर दिया है। हाँ तो किस डायमीटर प्लेट कंडेंसर का डायमीटर दिया है। डायमीटर, तो डायमीटर से एरिया कैसे निकालेंगे? डायमीटर से एरिया कैसे निकालेंगे? बोलिए। गोल गोल होगा प्लेट का। हाँ हो सकता है प्लेट गोल। हाँ गोल प्लेट हो। हाँ ये भी हाँ, possible, सही बोल रहा है। गोल प्लेट होगा तो भी तो बनेगा। तो डायमीटर दिया है, तो डायमीटर से आपका क्या रेडियस है? हाँ सही बोल रहा है। तो रेडियस हो गया 3 सेंटीमीटर, तो पाई आर स्क्वायर हो गया एरिया, है ना? तो अब पाई आर स्क्वायर पुट कर दिए यहाँ पर। अब साइन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 8.86 into 10 to the power 12। एरिया क्या होगी? पाई इंटू आर स्क्वायर। आर क्या होगा? 3, ये हो जाएगा 9 और ये होगा 10 पावर -4 बाय सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करेंगे -4। यहाँ तक की बात समझ में आई भाई? यस सर। एकदम बोलिएगा तभी आगे जाएंगे। इतनी बात समझ गए? अब डी पूछा है तो डी निकाल लीजिए, डी फट से निकाल लीजिए। अब ये चलिए 4πε0 यहाँ दिया था, तो ε0 वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही काट दीजिए, ऐसे ही काट दीजिए। बात समझ में आई कि नहीं समझ में? समझ में आई? यस सर। अब डी बराबर कितना हो जाएगा? एरिया अपॉन दिस। डी बराबर एरिया अपॉन दिस। एरिया कितना पुट करेंगे? देखो भाई इधर देखो, एरिया कितनी होगी? पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितनी होगी? 9 × 10⁻⁴ ये एरिया हो गई। अब इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 4π × 10 to ये 10 to the power -200 से कट जाएगा, तो 4π हो जाएगा। ठीक है ना? यस सर। अरे ये आपको अंदर से मजबूत बना रहा है, समझ गए ना? ये तकलीफ थोड़ी सी मिल रही है। मैं थोड़ी देर में इनको प्यास अभी तो 24 घंटा सारी सुविधाएं है ही। देखिए हम बताएं, सुनिए, देखिए इसी में इतनी तकलीफ नहीं अगर झेल पा रहे हैं। ईटे को जितना पकाया जाता है उसकी कीमत उतनी होती है। हाँ ये वैसे ही पकाओ कि तुम्हारी भी कीमत ज्यादा हो। हाँ थोड़ा सा प्यास लगा चलेगा पानी। अच्छा देखिए इधर देखिए, सर वो ध्यान दो। इधर देखिए, ध्यान से इधर देखिए। अभी आपको पता है, सुन लीजिए, अभी आपको पता है घर में है, डिफेंस में से पूछिएगा। वैसे जिसको नहीं भी है तो सब पता ही रहता है, मालूम है सर। सबको पता ही रहता है, पता है ना? 100 किलोमीटर पनिशमेंट। हाँ 100 किलोमीटर पनिशमेंट होता है। और भी बहुत सी बातें मैं यहाँ बता नहीं सकता ना। गर्मी सर्दी का मतलब है नहीं है, यहाँ से आपको मजबूत होना पड़ेगा। ठीक है ना? और बहुत सी बातें हैं, उस पर एक लंबा लेक्चर है, 1 घंटा उसी पे लग जाएगा। एक काम की बात देखिए, किसी दिन दे दीजिए। अब डी देखिए, डी कितना हो जाएगा? ये अपॉन 4π 100 ये कट गया तो 4π आ गया, और ये कट गया बेटा, ये कट गया ना, तो 9/4 क्या होगा? 2.25। 9/4 क्या होगा? 2.25 into 10 to the power -5। यही आंसर आएगा। आंसर मिलाइए। -4 आया। हैं? 2.25 -4, तो उसमें कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगा। अरे कहाँ कैलकुलेशन वहाँ पर 4 है तो अरे सर मीटर की है ना, हाँ तो मीटर की 1 हो जाएगा वहाँ पे 100 × 10 का -2 का। -2 हो गया ना, हाँ तो -2 100 कट गया, 4π इधर आ गया। आंसर क्या आ रहा है? 2.25 into 10 to the power -4। अरे तो ऊपर आप 4 लिखिए, नीचे आप 5 लिख दिए। एक मिनट रुक जाइए, हाइट डी, ये 1 मिनट 4 रुक जाइए। यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे 10 कहाँ होगा? यहाँ 10 होगा ही नहीं, यहाँ 10 होगा ही नहीं। अरे हाँ सर, आप थर्ड से आप लोग टेंशन डाइवर्ट, यहाँ 10 होगा ही नहीं, क्योंकि ये डी उधर चला गया और ये 4π इधर आ गया, ये तो यहीं कट गया। हाँ। 10 होगा ही नहीं, आंसर आ गया। आंसर आ गया ना? यस सर। क्लियर एकदम? अच्छा ये बताइए, इस बैच में कम सवाल मैंने लगाए हैं, लेकिन फिर भी 100 सवाल से ऊपर तो हो चुके होंगे ना। 100 सवाल से ऊपर तो कुल मिला जुला के हो चुके होंगे ना, इतने तो हो चुके होंगे। अभी आप 60 अभी और लगाएंगे। एक बात का सीधा जवाब दीजिए, देखिए ठीक है सर। सर पूछिए। एक बात का सीधा जवाब दीजिए, क्या कोई भी सवाल अभी तक ऐसा हुआ है जो हम कहें उसके अलावा नया में गया है? नहीं सर। वही उतनी बातें हैं तो पूछे कहाँ से? बोर्ड लेवल पे उतना ही पूछेगा, ठीक है ना? तो बस उतना ही सुनिए, उतना ही सोचिए और उतना ही लगा लीजिए, उतना ही दोहरा लीजिए, बस खत्म। ठीक है ना? अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा। Sir, 4 capacitors are connected as shown in figure. अब चुपचाप ठीक है बड़ा। आइए, इधर से आइए। देखिए आदमी को दौड़ा रहा है। फिगर उसको इस बार अच्छे से दिखा दो। फिर बनाइए।
अच्छे से देखो देख लो कौन सा। पहले लेके बना लो क्या भैया है ना कनिया का लोग फिगर बनाओ। फिगर देखिए, ध्यान दीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन को 5वां सवाल है ये। यस सर। कम से कम 10 सवाल करिए। बताइए ये 4 कैपेसिटर किसमें लगे हैं? सीरीज में। सीरीज में है ना? तो बस कौन सा ऐसा? दूसरे स्कूल के बता देते हो। यही है। बढ़िया से देख लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए। और कुछ यही है। इसको देखिए। अब इसमें क्या पूछा है? Calculate the equivalent capacitance between the point P and Q. यहाँ P है। इसमें आप थोड़ा दिमाग लगाइए। ये P है, नहीं सर, ये PQ है। ये P है, वो Q है। ये ना है? Yes sir. तो उसमें दिमाग लगाइए, कौन सी बड़ी बात है? आप ध्यान से देखिए। तो इस कैपेसिटर का ये प्लेट और इस कैपेसिटर का ये प्लेट एक पोटेंशियल पे है कि नहीं? Yes. इस कैपेसिटर का ये प्लेट और इस कैपेसिटर का ये प्लेट एक पोटेंशियल पे है कि नहीं? Yes sir. और इस कैपेसिटर का दूसरा प्लेट और इस कैपेसिटर का दूसरा प्लेट सेम पॉइंट पे है कि नहीं? है Yes sir. तो ये दोनों कैपेसिटर किसमें है? सीरीज पैरेलल। Parallel. पैरेलल में है यार। एक ही में है, पैरेलल में हुए ना? हाँ Yes, सर, sir. ऊपर नीचे। अब ये और ये कैपेसिटर देखिए। इसमें इसका ये प्लेट और ये प्लेट एक पोटेंशियल पे है कि नहीं? है सर। और ये प्लेट और ये प्लेट एक पोटेंशियल पे है कि नहीं? Yes sir. तो ये और ये भी पैरेलल है। इसका मतलब ये तीनों पैरेलल में है। यस सर। ये तीनों पैरेलल है। अच्छा। अब नेक्स्ट बात देखिए, इनका रिएक्टेंट इसके साथ सीरीज में है। ये तीनों पैरेलल में है और इसका रिएक्टेंट इसके साथ किसमें है? सीरीज में है। बस डायग्नोस हो गया। डायग्नोस हो गया ना? ये तीनों किसमें है? पैरेलल में है और इनका रिएक्टेंट इसके साथ सीरीज में है। तो बस कर दीजिए। 2 3 2 5 और 5 5 10 और 10 10 उसमें है। 5 माइक्रोफैराड आंसर होता है। आ गया? मुंह जवानी लगता है। सुनिए, मेरी बात सुनिए, इधर देखिए। और ये तो समझाने में इतना टाइम लगता है ना। आप ये सोचिए कि कितने पीछे आप लोग हैं और कैसे उस दूरी को कवर करेंगे। एक नेट क्वालिफाई करने वाला लड़का, मेडिकल क्वालिफाई करने वाला लड़का, इससे कम से कम 10 गुने सवाल को 1 घंटे में 45 करके रंग देता है, जो क्वालिफाई करता है। समझ रहे बेटा? तुम्हारे काम की बात है, ध्यान से देखो। ठीक है? 1 घंटे में 45 सवाल करके रंग देता है। रंगने में भी काफ़ी टाइम लगता है। उसी प्रेशर में आप गलत रंग दिए तो आपका नंबर हो गया। एक गलत रंग दिए तो 5 नंबर गया। एक गलत रंग दिए तो 5 नंबर गया। जो सही आता था उससे 4 मिलता और गलत रंग दिए -1 हो गया, 5 नंबर गया। और सोचिए हाँ। और 45 अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन आता हुआ आपने गलत खाना रंग दिया प्रेशर में, 5 नंबर गया ना। एक को 4 जो मिलने वाला था वो भी नहीं मिला और एक और ले भी देगा। ठीक है? तो 45 क्वेश्चन इससे 10 गुना टफ मार देते हैं। तो घबराना नहीं है कि वो ऐसा कर देते हैं, हम भी कर सकते हैं धीरे धीरे अपनी पुरानी क्षमताओं को देखते हुए। तो अगर मैं 10-15 सवाल कहता हूँ तो उसको कभी भी ये मत सोचिए कि अरे बाप रे बाप ज़्यादा। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ और आपको हवा में मैं रखूँ, ऐसे मुगालते में रखूँ तो कभी ना कभी तो वास्तविकता सामने आएगी। जब आएगी तो दिक्कत होगी। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि 1 घंटे में 45 सवाल करिए, लेकिन 1 घंटे में बोर्ड लेवल का कम से कम 20 सवाल तो आपको करना ही चाहिए। ये स्पीड को आपको सोते जागते रखनी चाहिए।
और प्रयास से हो जाएगी, फिर धीरे धीरे और बातें होंगी, है ना, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए कि आपको 100 किलोमीटर दौड़ने की स्टेमिना बनाना है, इतने दिन में नहीं बना लेंगे ना। अरे पहले 5 दौड़ेंगे, 5 से 5.25 से 5 से 5.5, धीरे धीरे ओवर पीरियड ऑफ 1-2 ईयर्स आपकी वो स्टेमिना आ जाएगी, है ना, ये कहने का मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। An isolated 16 microfarad parallel plate air capacitor has a potential difference of 100 volt. Figure A. In figure A, a dielectric slab having relative permittivity, that is, dielectric constant is equal to 5, is introduced to fill the space between the two plates completely. In figure B, calculate the new capacitance of the capacitor हाँ, and the new potential difference between the two plates of capacitor. चलो बेटा फिगर क्या आएगा बताओ, जल्दी से कूद के आइए, दूसरे सेक्शन में फटाफट पीछे जाके बैठे, देर बना पहले बनाए करना है। पीछे आके अलर्ट हो गए, फटाफट करना चाहिए, जिसको फटाफट होता है वो जानबूझ के पीछे गया। जल्दी जल्दी बनाइए। बहुत ऊपर बन रहा है, देख नहीं रहा। एक मिनट अपन क्या बैठो एक बार कट करके फिर से चालू करो। या चलने दीजिए, पूरा हो जाने दीजिए, खत्म हो जाए, लंबा भी चलेगा क्या। लंबा रहता सब देख के उगने लगता है। अरे बाप रे, 3 इतने इतने क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं, पढ़ने वाले कभी नहीं उगेंगे, और उगने वाले तो दूर बनना पड़ने का तो उग जाएंगे। 30 घंटे का वीडियो मैंने देखा है, 30 घंटे का वीडियो यूपीएससी का, कौन बनाता है? हिस्ट्री सब्जेक्ट का और सब्जेक्ट का 30 घंटे का 30 आवर्स। सर वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। कंबाइन कर देते हैं ना, हाँ, वही कई combine। वीडियो कंबाइन कर 30 आवर्स, उसको धीरे धीरे करके पढ़ने वाले 2-2 घंटा करके देखते हैं। पढ़ने वाले के लिए दिक्कत नहीं है, और ना करने वाले के लिए हर जगह दिक्कत है। बात समझे ना? 12 घंटा नहीं, 12 घंटा। 24 का टाइम। नहीं गया। मार रहा है यार तुमको। अंदर चले जाएगा। हो गया? हो गया? चलो बेटा क्वेश्चन पढ़ो फट से। सर कट करते हैं। चलने दो, हो जाने दो, अरे सर 2 मिनट हो जाने दो। क्वेश्चन पढ़ो बेटा फट से। An isolated 16 microfarad parallel plate air capacitor आप has- चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। धीरे धीरे इन लोग को बताते हैं, हम तो समझ रहे हैं, इन लोगों को समझ कह रही है कि आइसोलेटेड यानी और चीजों से अलग अलग विलग 16 माइक्रोफैरड एयर कैपेसिटर, ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे। अब फिर 2 लाइन पढ़ो। has a potential difference of 100 volt. हाँ देखिए, हैज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट अक्रॉस इट्स प्लेट्स। A dielectric slab having relative permittivity, that is dielectric constant is equal to 5. एक मिनट चुप रहो। अब कह रहा है कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कल ही बताए हैं, कल ही समझाए हैं। आपने आए थे क्लास में, वीडियो है, वीडियोस देख लीजिएगा। ये बराबर 5 इज इंसर्टेड। ये नहीं है। नेक्स्ट बोलिए। Is introduced to fill the space between the two plates completely. हाँ, पूरा कंप्लीटली फिल कर दिया। फिर Calculate the new capacitance of the capacitor. अब बताइए, इस सवाल केवल फिगर ही बड़ा है, केवल फिगर ही बड़ा है, ये एकदम लड्डू है। और फुल सवाल ये लड्डू होता है बोर्ड में, मतलब ये बता एकदम कुछ नहीं करना है इसमें। नया कैपेसिटेंस पूछा है और पुराना कैपेसिटेंस दिया है, और के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल कर दिया। तो कल बताए थे क्या, कल क्या बताए थे, अगर पूरा स्पेस फिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नए कैपेसिटेंस के इनटू सी हो जाएगा, के सी। ठीक है ना? तो पहला क्या था 16, अब 5 का भर दिए, 16 × 5 = 80,
80 माइक्रोफैराड का नया कैपेसिटेंस होगा। आंसर देखो Yes, sir. आ गया। इसमें क्या है यार ऐसा? कुछ नहीं। अगर कोई ऐसा नहीं, अब तक 100 सवाल के आसपास हम लोग इतने दिन से कर चुके हैं न्यूमेरिकल। एक सवाल का एक पार्ट भी ऐसा रहा है जो कि मेरी सिंपल बातों से ना हो, और आगे भी नहीं होगा, किसी टॉपिक में नहीं होगा, किसी चैप्टर में नहीं होगा, एटलीस्ट बोर्ड लेवल पे तो नहीं होगा। तो अब क्या चाहिए? और इतना शॉर्ट पीरियड में ले रहा हूँ, इतना तो तैयार करो, इतना तैयार करो, इन बातों से सवाल लगा लो, बस सब पूरा आएगा। हाँ, एक ही शब्द के 2-4 नंबर कटेगा, फिर लगोगे इधर उधर पलटने। क्लास थोड़ा सही देख लें, थोड़ा हाउ देख लें। अब हमारे वहाँ पे जो है वो ITN पढ़ाते हैं, उनका थोड़ा सा देख लें, उसी में कट जाएगा। अगर इतना ही सुनोगे ना तो कुछ नहीं कटेगा। इतना हो गया, 80 माइक्रोफैराड हो गया। अब नेक्स्ट देखो, अब क्या किया, नेक्स्ट बताओ। The new potential difference between the two plates of capacitor. अब सुनो, नया पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। जब हम इसको लगाए डाइलेक्ट्रिक को, ध्यान से देखो, जब डाइलेक्ट्रिक को लगाए तो चार्ज बदला? चार्ज तो नहीं बदला। ये तो है नहीं कि डाइलेक्ट्रिक लगाने से चार्ज बदल जा रहा है, ऐसा तो नहीं हुआ ना। बंद कर दिए उसको। डाइलेक्ट्रिक लगाने से हवा आ रहा है सर बंद ठंडी हवा का झोंका कमांडो है क्या भाई इनका पको भी मतलब वो अच्छा ठीक। अरे मत पको, इनमें नहीं पकने का आदत है। देखिए वहाँ बर्थडे पार्टी वार्टी मनाई जा रही थी, आप लोग नहीं गए थे? कुछ भी नहीं किए थे। कहाँ सर, कहाँ पे? ऑफिस में मनाया जा किसका? रहा है। किसका? छोड़िए अब नहीं, वो कैसे अभी थोड़ी देर बाद जब कुछ सुनो बता दीजिए। समोसा वो सब खत्म हो जाएगा। किसका सर? किसका बर्थडे? उसी सर का ही था। स्टूडेंट खाता है समोसा नाम काट लेके फीस दे देंगे। दुबारा बता लीजिए दिमाग लगा सबसे महंगा समोसा। दिमाग लगा दी। नाम अपना अपना ही चला गया। देखिए दिमाग लगा दिए, खट से समोसा की सका बाबा है सर। हाँ ऐसे लाइन वही हम कहना कहीं न कहीं से पाना चाहिए। वीडियो है सामने, अब छोड़ दीजिए। तो हम कहना हम वही चाहते थे। अब वीडियो देखिए, तो ये क्या है? तो क्या है, चार्ज कांस्टेंट रहा, चार्ज तो चेंज नहीं हुआ। तो अब चार्ज बराबर कितना होगा? C1 V1 इज इक्वल टू C2 कौन सी बड़ी बात है? बोलो यार, कोई ऐसी बात है? Q बराबर C1 V1 क्या होगा? 16 इंटू 100 इज इक्वल टू 80 इंटू V डैश, और V डैश क्या होगा? 16 × 80 5 20 से 20 वोल्ट हो जाएगा। आंसर चेक करो। Yes, sir. यही आपका बोर्ड है। बोर्ड मतलब नथिंग, कुछ नहीं। हर चैप्टर में से मैं 12 भाग 14 भाग एवरेज बता रहा हूँ, और इतने सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि उससे सिंपल ट्रीटमेंट बहुत करते होंगे लोग, बहुत कम लोग करते होंगे। ऐसा नहीं कोई नहीं करता, दुनिया विरोध नहीं खाली है, लेकिन ये है कि कम लोग करते होंगे ना। एकदम साधारण तरीके से बता रहा हूँ। अब यही बड़े बड़े जार्गन का इस्तेमाल करें, सूट टाई पहन के आए और ऐसे ऐसे करके स्टाइल मारे, तो उससे नहीं ना होगा। बोलिए नहीं सर। आपको एकदम सिंपल वे में मैं बातें बता रहा हूँ, सिंपलेस्ट वे में। अभी फर्स्ट ईयर में रोलिंग मोशन का जो क्लास में एकदम सिंपल वे में बताएं, और सवाल सब ऐसे लगता जाएगा, है ना। नेक्स्ट पढ़ो बेटा, आंसर आ गया। Yes, sir. अब नेक्स्ट पढ़ो। फिगर हो तो फट से कूद के आइए, फिगर हो तो कूद के आइए। नेक्स्ट पढ़िए, मेरा फिर तुम बोलो उसको जल्दी जल्दी बोलो यार, Sir, easy भी पूछे. पूरा हमको नींद आ जाती है। Three capacitor, each of capacitance C are connected in series. 3 कैपेसिटर each of capacitance C are connected in series। पहली बात आपकी मैंने यहाँ लिखी है, Their equivalent capacitance is CS. their equivalent capacitance is CS। दूसरी बात, The same three capacitors are now connected in parallel. the same 3 कैपेसिटर। जो बात ये कह रही है वही बात मैं कर रहा हूँ। पैरेलल में रुक जाइए, पहली बात तो CS हो गया रिजल्टेंट। Yes, sir. दूसरा क्या है, इनको हमने लगा दिया पैरेलल में। फिर बोलिए, Their equivalent capacitance becomes CP. their equivalent capacitance becomes CP। इसका है CP। फिर Find the ratio CP by CS. अब बताइए, अब यो नहीं करेंगे आप, आपको
कोई हद नहीं बनता है। यहाँ अरे फीस तो आप सोचिए कितनी मेहनत से फीस जमा करते हैं गार्जियंस, मेहनत बड़ी मेहनत लगती है बेटा। सर ये हो जाएगा 10 इयर्स के क्वेश्चन। हाँ तो ये है, नहीं मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आप क्योंकि बहुत सी चीज़ों को बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ। जिस तरह से आप लोग फाइट मारे, जिस लेवल से फाइट मारे वो बाकी अप्रिशिएबल है। मैं थोड़ा सा और पूछ रहा हूँ कि थोड़ा और करिए, थोड़ा सा और करिए, ठीक है ना। मतलब एकदम फाइनल मार दिए। देखिए हम बताएं, ये 3 थ्रो अगर सीरीज में लगाएंगे तो रिएक्टेंट कितना आएगा? C/3 C/3 आएगा। हाँ सर। तो CS बराबर C/3, कौन सी बड़ी बात है। अब 3 तो पैरेलल में लगाएंगे तो रिएक्टेंट कितना आएगा? 3C। अब रेशियो किसका पूछ रहा है? CP/CS। CP/CS। तो CP/CS कितना होगा बेटा? 3C/C/3 9:1। आंसर चेक करो बेटा। यस सर। यही सब बोर्ड में पूछता है, और क्या पूछता है, यही सब पूछता है, ठीक है ना। और आप जानते हैं एक बहुत बड़ा मिथ है, मैं आपको स्पेशली टारगेट करके बता रहा हूँ। अब चलने दीजिए, अब 10-15 मिनट और है, चल जैसा जिसको देखना हुआ देखे, नहीं देखना नहीं देखा, सब सॉल्व तो आ ही रहे हैं। और बाकी जहाँ लोग कर रहे हैं वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे कितना कट होता है। अगस्त हो रहा है, कोई घंटा 1.5 घंटा देख के समझेगा नहीं, ना समझे मुश्किल तो ये है। अब आप बात समझिए ना, मैं क्या स्पेशली आपके लिए मैं कह रहा हूँ। देखिए ये बहुत बड़ा मिथ है, मैं आपसे बताऊँ कि आपको किसी भी कंपटीशन के लिए कुछ और पढ़ना है। सब बेसिक्स यही 98% तक 2% तक बेसिक्स थोड़े से और कम्युनिकेट करने हैं, नेट लेवल पे तो वो भी नहीं करने। और आपको कोई भी एक पैटर्न को थॉरली करना है, कोई भी चीज़, किसी भी ब्रांडेड कोचिंग का या तो पूरा ले लीजिए, ठीक है ना। एनसीईआरटी केवल लगाने से नहीं होगा, एनसीईआरटी में यूनिट से कठिन क्वेश्चन भी है। लेकिन समस्या ये आती है कि जैसे मान लीजिए कोचिंग्स के मटेरियल डिज़ाइन होते हैं परीक्षा के लिए, स्पेशली डिज़ाइन होते हैं, तो उसमें से लेकर उसकी इजी क्वेश्चन को ही 4-5 बार कर डालिए, ठीक है ना। मतलब जो मेथड डिज़ाइन होते हैं वो परीक्षा से ज़्यादा लेवल के होते हैं, इजी पोर्शन को लेकर 4-5 बार कर डालिए, तो उम्मीद करिए। और बेसिक से ही सब है। और बच्चे गार्जियन सब कंफ्यूज हैं, क्यों भाग रहे हैं, है ना। हमने बताया था ना कि कस्तूरी यहाँ पे आप भाग रहे हैं, बोर्ड के लिए भाग रहे हैं, उसके लिए भाग रहे हैं, क्या कुछ नहीं, इतनी ही बात है ना। नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट पढ़िए। नेक्स्ट पढ़िए, जल्दी करिए। The plate of a parallel कितने क्वेश्चन अब तक हुए? सर 7 हो गए, 8-9 हो गए। हाँ 7 होगा। 10 हो गए ना। हाँ सर। 8 से ऊपर हो गए। अरे एक और बताइए चलिए। 9 क्वेश्चन हो ये लगेगा 10 हो जाएगा। हाँ ये 10 हो गया ना। चलिए नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट पढ़िए। The plate of a parallel plate capacitor have an area 100 centimeter square. एक प्लेट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, इसकी एरिया कितनी है? 100 centimeter square. 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर देखो बेटा, सर पापा का फोन आ रहा है। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एक प्लेट है। आप बोलिए सर, हम सुन रहे हैं। एक प्लेट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जिसकी एरिया है 100 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्या पूछा है? And are separated by 0.025 centimeter. और उसके बीच का डिस्टेंस जो है वो 0.02 सेंटीमीटर है। फिर क्या पूछा है? What will be the potential difference between the plates if 3.54 microcoulomb charge is applied to the capacitor? अगर उसके पास 3.54 माइक्रोकूलम चार्ज उस कैपेसिटर को सप्लाई कर दिया गया, तो उसके प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये ना पूछ रहा है। What will be the new potential difference if the plate separation is increased to 0.05? 0.05 0.05 की वैल्यू है 8.85 into 10 to the power minus 12. हाँ 8.85 into 10 to the power minus 12 minus 12 की 12 minus 12. अच्छा minus 12 होती है इसकी वैल्यू, ठीक है ना। ठीक है, अब सवाल को पहले समझ लीजिए क्या दिया, कुछ नहीं दिया। पहली बात तो आप ये जानिए, जो 12 बात मैं बोल रहा हूँ हर चैप्टर में बार बार कह रहा हूँ,
उन्हीं 12 बात को 12 बार सुनिए। जैसे माला जपते हैं, माला जपते हैं ना, ओम 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 ओम, आप 3-4 बार जप लीजिए। और अगर कोई बहुत अच्छे से पहले से पढ़ा है तो 1 ही 2 बार जप लें, लेकिन आप 12 बार जपिए उस माला को। और उस माला के अलावा कुछ मत सोचिए, कुछ मत सोचिए, और सवाल आए और फुल कॉन्फिडेंस से प्रैक्टिस करते हुए। देखिए इस क्वेश्चन में दिया क्या है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इतना दिया है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी एरिया इतना दिया है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इतना दिया है। पूछ रहा है अगर चार्ज इतना दिया जाएगा प्लेट पे तो पोटेंशियल कितना होगा, पहली बात पूछ रहा है। और दूसरी बात पूछ रहा है कि पोटेंशियल कितना होगा अगर डिस्टेंस को इतना हम बढ़ा दें। क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन समझ गए? यस सर। तो अब इसमें लगाने में के लिए कुछ भी अलग से नहीं आपको करना है, जो आपको बताया गया वही करना है। पहली बात, पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल क्या होता है? यहाँ तक का लिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। पोटेंशियल क्या होता है? Q बाई सी। Q दिया है आपके पास 3.54 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को कूलम में करेंगे ऐसे हो जाएगा यस सर। 10⁻⁶, ठीक है ना? यस सर। फिर जब कस के बोल देंगे कि हाँ एकदम चलिए सब कुछ चलेगा। इतनी बात समझ में आई? समझ में आई? यस सर। अब ये हो गया इतना कूलम। कैपेसिटेंस निकालेंगे तो क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है? 8.85 10⁻12 A by D। एप्सिलॉन नॉट A by D। A है 100, इसको मीटर स्क्वायर में करेंगे 10⁻⁴, ठीक है ना? और D की वैल्यू कितनी है? 0.2 मीटर, है ना? मीटर में करेंगे तो क्या होगा? 2 × 10⁻⁻⁴। इसी को सॉल्व कर लीजिए, पोटेंशियल आ जाएगा। सॉल्व कर लिए, पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है ना? अब दूसरे केस में बोल रहा है पोटेंशियल कितना होगा अगर डिस्टेंस को इतना बढ़ा दें तो। ठीक, तो डिस्टेंस को इतना बढ़ाएंगे तो क्या चेंज होगा बताइए? चार्ज चेंज होगा? नहीं सर। हैं? पहली बात तो कुछ कॉन्सेप्ट आप क्वेश्चन के साथ ध्यान से देख लीजिए। अगर हम कुछ छेड़छाड़ करते हैं डाइलेक्ट्रिक में, एरिया बढ़ाते हैं, डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ाते हैं, दूसरा डाइलेक्ट्रिक लगाते हैं, डिस्टेंस बढ़ाते हैं, और ऐसा करते समय अगर कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड नहीं है तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा, पहली बात, ठीक है? और अगर बैटरी से कनेक्टेड है तब क्या कांस्टेंट रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा, बहुत सही, बहुत अच्छा। क्या कांस्टेंट रहेगा? तब चार्ज वेरी करेगा, क्योंकि ये सब खेल करने से हमारा क्या वेरी करता है? कैपेसिटेंस। और Q बराबर CV हमेशा फॉलो करता है, तो कैपेसिटेंस वेरी करता है। और अगर बैटरी से नहीं कनेक्टेड है तो, अगर बैटरी से कनेक्टेड है तो पोटेंशियल वेरी नहीं करेगा, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, चार्ज वेरी करेगा, बैटरी से और चार्ज ले लेगा। और अगर क्या कहते हैं, अगर वो बैटरी से नहीं कनेक्टेड है, अगर वो बैटरी से नहीं कनेक्टेड है तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा और पोटेंशियल वेरी करेगा, क्योंकि ये सब खेल करने से क्या वेरी कर रहा है? कैपेसिटेंस। और Q बराबर CV हमेशा फॉलो करेगा। इतनी बात समझ गए? यही सब छोटी छोटी बातें हैं जो कई बार बोली जा रही हैं, ठीक है ना? और आधे घंटे का ही लेक्चर है, आधे घंटे का, वो भी 6 दिन, ठीक है ना? और एकदम अब से कम ये प्रतिज्ञा कर लो, 100-150 सवाल हो चुका कि अब से हमें कोई किताब में टाइम नहीं वेस्ट करना है, एटलीस्ट फिजिक्स में। हम जो बताते हैं उसको कई बार करके उसी को सोचना है, और सवाल आए कैसा भी सवाल है वो लग जाएगा, ठीक? तो अब नेक्स्ट केस में पोटेंशियल पूछ रहा है, तो डिस्टेंस बढ़ा अगर तो क्या चेंज हो जाएगा? कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा, कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा, और चार्ज वही रहेगा क्योंकि बैटरी से कनेक्टेड है, चार्ज वही रहेगा। कैपेसिटेंस चेंज होगा तो V डैश निकल जाएगा। नया कैपेसिटेंस निकाल लीजिए, एप्सिलॉन नॉट A बाई D प्लस D डैश पुट कर दीजिए। समझ में आ गया? बढ़िया समझ में आया? बोलिए। Yes, sir. क्लियर है एकदम? Yes, sir. अब नेक्स्ट पढ़िए। अरे एक और कर लीजिए, शुभ कर लीजिए, 11 कर लीजिए, शुभ लाभ शुभ लाभ हो जाए तो उसके बाद छोड़ दिया सब जाए। आ रहा है सर, शुभ लाभ दीपावली। इतना देर में कम से कम 25-30 सवाल को प्रैक्टिस करने का स्टेमिना बनाइए, बहुत जल्दी बन जाएगी। भाई बाबा एक और बोलिए, बोलो। एक और बोलिए।
शुभम बोलो। The area of each plate of a parallel plate capacitor is 40 centimeter square. Area of each plate of a parallel plate capacitor is 40 centimeter 40 square. centimeter square. And the intensity of electric field between the two plates is 15 Newton microcoulomb. Sorry. 50 Newton per coulomb. न्यूटन पर कूलम, ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। What is the charge on this plate? चार्ज कितना है प्लेट पे? Each plate. ये पूछ रहा है ना, हैं? तो अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैपेसिटर प्लेट के बीच कितनी होती है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये ना होती है? Yes, sir. क्यों बताया नहीं है बात? बताएं। समझाया नहीं है? हाँ। एक पॉइंट का भी इस्तेमाल हम करते हैं जो हम बार बार ना बताए हों। अब क्या चाहिए, वही 12 बात तो ही कर रहे हैं, 12 बात तैयार करो, ठीक है ना? अब देखो इसको क्या करोगे, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। कोई बड़ी बात है? बोलो। अब देखो Q पूछ रहा है, Q पूछ रहा है, Yes, sir. Q क्या कर रहा है? पूछ रहा है। पूछ रहा है। और एरिया दिया है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, E की वैल्यू पता है, इसमें निकल नहीं यार, निकल जाएगा। हैं? रुको निकाल के दिखा दे रहे हैं। This implies that Q is equal to 15 into A 40 है, 40 को मीटर स्क्वायर में करोगे 10 पावर -4 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी 8.86 into 10 to the power -12, ठीक है ना? इसी को सॉल्व करो, इसी को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 15 चौके 60, 15 चौके 60 तो 600 हो गया। और तो 6 into 10 to the power -2 कैलकुलेशन कर रहे हैं, मैथमेटिक्स है, into 8.86 into 10 to the power -12। इसको जब फर्दर करेंगे तो ये हो जाएगा 10 to the power -14 और इसको आपस में कर लो, 8 6 या 48 और या 9 6 या 54, 53 के आसपास कुछ आएगा, नियरली इक्वल टू 53 into 10 to the power -4 को। Yes, sir, भाई। 1.77 हैं? 1.77 into 10 to the -12 coulomb. 1.77 Into 10 into 10 to the power -12 कूलम, ये कह रहा है ना? तो एक मिनट सुनिए, तो इसको पहले आप मल्टीप्लाई करिए, आंसर मैच करा देते हैं, यही आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 या कितना आ जाएगा 36, 6 या 36, 6 8 या 48, 50 51, ठीक है ना? और हो गया ना? 53.16 और 8 6 या 48, 48 50 53, 53.16 आ गया। बात समझ में आ गई? पहली बात तो आप ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट थी, ठीक है ना? एक प्लेट की वजह से, पूरे बीचों बीच तो ई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगी, एक प्लेट की वजह से बात हो रही है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। ये 2 फैक्टर और ऐड करना पड़ेगा, 2 फैक्टर और ऐड करना पड़ेगा, 2 into this into 10 to the power माइनस कितना आया था, ये -12 आया था, -12 आया था, बोलो। -14 था ना सर? -14 था, नहीं सर, -12 ठीक है। -12 था, हाँ। ठीक है ना? तो अब ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, 2 6 या 12 हो गया। अरे यार शुरू से पूरा करो, बताओ फटाफट क्या वैल्यू दी है, बोलो। ई की वैल्यू क्या दी है? एरिया दिया है सर 40 सेंटीमीटर ई स्क्वायर। दिया है 15 न्यूटन पर कूलम और एरिया दिया है 40 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, यानी 40 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। यस सर। ये हो गया। फिर उसके बाद एप्सिलॉन नॉट 8.86 × 10 to the power -12। देखो बेटा यहाँ तक हो गया, यस सर। यही इतना होगा ना? हाँ। यही क्यों होगा, इसी को सॉल्व कर दीजिए, इसी को सॉल्व कर दीजिए, ठीक? 15 × 40 × 2 है ना, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2, इसी को सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, दिस इंप्लाइज दैट Q = Q को इधर ला रहे हैं, ठीक है? Q = 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 चौके 12, 12 और ये 2 0 गया, 10⁻² हो गया, और 10⁻² जब इससे जुड़ेगा 10⁻14 हो गया, इंटू 8.86, ये आ जाएगा। यहाँ तक की बात सही है?
कोई दो राय नहीं है यहाँ तक की बात में, बोलो भाई। नहीं सर। अब 12 इंटू 8.86 कितना आएगा जरा बताइए। इसको ऐसे करिए, ये आंसर 10⁻12 है तो -12 करिए, 1.2 कर दीजिए और 0.886 कर दीजिए। इसको मल्टीप्लाई करके बताइए 0.886 इंटू 1.2 कितना होगा। 0.886 इंटू 1.2 कितना होगा, करके बताइए। 0.882 इंटू 1.6 कितना होगा। 10.632। एक मिनट, हेलो कौन? अच्छा अभी हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं क्लास में, है ना। हाँ बजाय 10 लगा। काट दो उसको, है ना, नहीं डिस्टर्ब किया। तो अब कितना हो गया ये 10.632 हैं 10.632 10.632 इंटू 10 टू द पावर -12। ये आंसर आ रहा है। आंसर कितना आ रहा है 1.77 यार, कुछ कैलकुलेशन है सर मुझे। 2 क्यों मल्टीप्लाई किए। क्वेश्चन शुरू से पढ़ो, फिर से पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो। The area of each plate of a parallel plate capacitor is 40 centimeter square. हाँ, And intensity of electric field between the two plates is 50 Newton per 50 न्यूटन पर कूलम है ना, 15 नोट कर दिया गया। उसको 50 फुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा तो कराइएगा, कुछ काट दीजिए। 15 से कर रहे हैं ना हम लोग।